This is outfit for today's orientation. Why I choose pink and white? Because today's orientation in the college. So this is my bag and this is my suit, three-piece suit. And I want to make my students to fresh and they feel just like they feel just like happy and be pretend their self very much in a pleasant environment. So why today is the orientation day. So this is outfit. So let's have a look and we'll show you time to time all activities. Assalamualaikum, welcome back to Nadia Vlog. So today this is my outfit for orientation and would you like to tell about the occasion? Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to Nadia Vlog. I hope everyone is doing well. So let's have a look today's activities. Are you ready? Are you ready? So come along with me. Let's say Latarufi, Nakreem. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। व्यूवर्स अगेन हमारे साथ आज नुआ ख़्वा और किरत ख़्वा जो आमना हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं और आमना बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आप किरत के हवाले से यहाँ पे मदऊ हुई हैं और आज आपको जैसा कि पता है कि आज ओरिएंटेशन डे है। तो जी आप मुझे बताएं अब आप माशाल्लाह 4th ईयर में हैं, तो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आए थे आपका भी ओरिएंटेशन डे हुआ था, तो आप बता सकती हैं कि ओरिएंटेशन डे होता क्या है? जहाँ हम न्यू जगह जाते तो हमें कुछ मालूम नहीं होता, तो ओरिएंटेशन जो है वो कॉलेज के बारे में बताया जाता है कि पहले हमें तो मालूम नहीं होता कि क्लासेस का क्या रूल्स वगैरह हैं, कॉलेज के क्या रूल्स वगैरह हैं। तो ओरिएंटेशन में हमें जो है टीचर्स के बारे में बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट की ये टीचर है और कॉलेज के रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। यू मीन टू से everybody knows about the faculty, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स, ओके। और ब्लॉक्स के बारे में बताया जाता है, आपको ऑफिस के बारे में पता चलता है, के बारे में और टीचर्स के बारे में बताया जाता है कि ये इस सब्जेक्ट के टीचर है जी। तो और आप बताएं आपका एक्सपीरियंस इस कॉलेज का कैसा रहा?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, तमाम टीचर्स बहुत अच्छी थी और जैसे कि आप भी बहुत अच्छी थी, हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर रही आप। जी। और बहुत तमाम टीचर्स बहुत अच्छी थी, तमीज़ से बात करना, बच्चों को रूल्स वगैरह बताना कि क्या काम करना है क्या नहीं। बुक्स की पेपर्स गाइडलाइन के भी दी जाती है। गाइड भी किया जाता है, पेपर्स के मुतालिक भी बताया जाता है। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा 4 साल इस कॉलेज में। तो आपके ख्याल में ओरिएंटेशन डे लाजमी होना चाहिए? जी बिल्कुल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कॉलेज का रूल्स जो है वो क्या है और टीचर्स कौन से सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आमना आपका। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
आज फर्स्ट ईयर आर्ट्स एंड कॉमर्स का पहला दिन है और इसके लिहाज से हमें तकलीफ बना देती है। मैं तहे दिल से तमाम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में नए आने वाले बच्चों मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता और भी स्टूडेंट्स कॉलेज में आएंगी जिन्होंने दाखिला लिया है, जो किसी वजह से हाजिर नहीं हो पाए क्लासेस में, वो अपनी भरपूर शिरकत करेंगी। तालीम का ऐसा हथियार होता है, एक ऐसा ज़ेवर है जिससे आप अपनी जिंदगी संवार सकती हैं। आप जब इस कॉलेज में दाखिला लिया है तो इस कॉलेज का नाम रोशन करने में भी आपका ही किरदार रहेगा। कॉलेज के मैदान में आगे आना है, अपने नंबर अच्छे लेने हैं, आपने सबसे मेन काम है अटेंडेंस। कॉलेज में क्लासरूम्स में आपकी फुल अटेंडेंस होनी चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगी, आप सही से तालीम हासिल नहीं कर सकती। और फिर इस तरह से आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके भी सख्ती से अमल किया जाएगा। आपने फॉर्म फिल किया है ना ऑनलाइन कि आपको 75 अटेंडेंस देनी है, शो करनी है कॉलेज में। तो वो कैसे करेगी? आप जब तक क्लासेस बाकायदा नहीं लेगी, हाजिरी आपकी नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेने के लिए भी आपको सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि उसके लिए भी रेगुलर अटेंडेंस बहुत लाजमी है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आएंगी, मैं उनका नाम कॉलेज से खास कर दूंगी। दूसरी वजह ये कि जैसे आप लोग का ये प्रोविजनल एडमिशन है, फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है वो आपकी मेरिट की बेस पे नहीं हुआ है, बल्कि 9 की बेस पे हुआ है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेरिट का रिजल्ट आएगा तो ही फाइनल आपका कंफर्मेशन एडमिशन होगा। अगर आपको फिर आगे मेहनत करनी है कि आपके अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो आर्ट्स में आपको अच्छे सर्टिफिकेट मिलेंगे और जब भी आपका रिजल्ट अच्छा ये सब डिपेंड करता है आपकी सलाहियतों पर। कॉलेज में आपको सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना है। कमेटी जब आप कॉलेज में आए तो आप कॉलेज के मेंबर हैं, इसको साफ सुथरा रखना, इसको ख्याल करना, इसकी सब खूबसूरती का ख्याल करना भी जमात अफराद का काम है। जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना, एक महसूब शहरी का फर्ज है कि डस्टबिन है तो उसमें कचरा डालना है। क्लासरूम में गंद नहीं करना, सफाई का बहुत ख्याल करना है। इसके हवाले से क्लीनिंगनेस कमेटी मौजूद है, वो आपको रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटीज मौजूद है, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। आपने बहुत पाबंदी से उनकी बात मतलब माननी है, अमल करना है। मोबाइल फैसिलिटीज प्रोवाइड में कॉलेज में मोबाइल का इस्तेमाल बल्कि लेके आना भी उसकी सख्ती से मैं मना करेंगी। डिवाइस कोई भी किसी भी किस्म की डिवाइस नहीं लेके आ सकते आप। आपकी पर्सनल चेकिंग होगी अगर किसी के पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल। जब आपके पेरेंट्स आपको यहाँ ड्रॉप करते हैं तो कोई आपको फिर करेंगे तो फिर कोई परेशानी बात नहीं कि आप किससे अपने घर वालों से रास्ता करें, क्या करें। पेरेंट्स ही आपकी जिम्मेदारी है, तो आप किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इम्तिहान में मोबाइल अलाउ नहीं होता, वैसे कॉलेज में भी मना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आगे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी चीज है। हमारा आगे बढ़ाए और आप उसका भरपूर उनकी बातों पर अमल किया। प्रिंसिपल साहिबा, साथिया और प्यारी तालिबात, साथिया के ताल्लुक से पहले मैं अपने कॉलेज का ताल्लुक कराना चाहूँगी। हमारा ये जो कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज,
लड़कियों के लिए इसको 1962 में स्टार्ट किया गया और जिस बिल्डिंग में आप तशरीफ रखती हैं वो 1999 में मुंतकिल हुए हैं। तो हमारे इस कॉलेज में आर्ट्स कॉमर्स दोनों फैकल्टीज की तालीम की जाती है। आप इमारत देख चुकी होंगी, यहाँ कैंटीन है, लाइब्रेरी है, क्लासेस हैं, खेलने ग्राउंड है और हमारा कॉलेज आप फर्स्ट डे आई है, पहले एडमिशन के लिए आई होगी, साफ सुथरा और खूबसूरत कॉलेज है और तालीमी लिहाज से एक बेहतरीन कॉलेज है। इसके क्वालिफिकेशन है जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें ये शामिल है। तो माजी में यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के भी गए हैं, बल्कि पढ़ के गए हैं फिर बड़े बड़े हैं। तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी यहाँ तालीम हासिल करेंगी और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। हमारे कॉलेज में तो उम्मीद है कि जैसे कि आज बड़ी खुशी हुई, फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था और फ्लैग होस्टिंग की तकरीब थी, उसमें फर्स्ट डे कॉमर्स और आर्ट्स की बच्चियाँ जो हैं उन्होंने सिंगिंग की कौमी नगमे पेश किए। बहुत अर्जेंट बेसिस पे आप लोगों ने अपने टैलेंट का हमारे सामने इज़हार किया है। इंशाल्लाह यहाँ जो प्रोफेसर मौजूद हैं वो आपके मन को और निखारेंगी और आपको मज़ीद जो है हम आगे ले जाएंगे। अच्छा, अब असातिज़ा के तारुफ में सबसे पहले तो हमारी प्रिंसिपल साहिबा का नाम आता है। हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं प्रोफेसर फौजिया परवीन। हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो है वो जनरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है और इस जनरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारी प्रिंसिपल साहिबा के साथ साथ मैं शहना जमाल भी शामिल हूँ। तो आप अवेलेबल हैं जनरल हिस्ट्री में या तारीख है उमूमी में। इसके बाद हमारा इसके बाद हम आगे चलते हमारा एक डिपार्टमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। अब मेरी गुजारिश है असातिज़ा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ ताकि बच्चियाँ जो हैं वो उन्हें पहचान सकें। तो हमारे इस्लामिक हिस्ट्री की हेड है मिस संजना सलीम और में इनके साथ में मीनार आज़ाद। आज वो किसी वजह की वजह से आ नहीं सकी, तो मिस समीरा हमारे तो इंशाल्लाह आप इनका सब्जेक्ट लेंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे मार्क्स के आएंगे, बहुत अच्छी आपको ये एजुकेट कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिएगा, कॉलेज की सफाई का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को डिसिप्लिन रखें ताकि हम भी इत्मीनान से पढ़ाएं और आप भी इत्मीनान से पढ़ें। अब इसके बाद में हमारा डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज। इसमें हमारे पास दो टीचर्स मौजूद हैं, एक है प्रोफेसर नाजिया नाज और दूसरी है प्रोफेसर फाखरा नाज। नाम से और शब्दों से पहचान लीजिए। आप 2 साल या 4 साल रहेंगी, आपको उनसे पढ़ना है, रिस्पेक्ट करनी है, सीखना है। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज में सीनियर टीचर मिस सफिया नूर। अब है हमारा डिपार्टमेंट उर्दू। हमारे पास उर्दू में हमारी एक बहुत ही अच्छी उस्ताद मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हमारे
जैनिब खान ने बहुत सारे एजाज़ात हासिल किए हैं नेशनल लेवल पर और हमारे कॉलेज की तारीफ रही है कि एक बच्ची हमारी बैडमिंटन में चैंपियन रही है और साथ में भी 7 ऑर्गेनाइजर्स ने सेकंड पोजीशन हासिल की। सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम कहती हूँ और हमारी प्रिंसिपल साहिबा तमाम टीचर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनिब खान है और मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा काम है आप लोगों को इंकरेज करना, तो मैं थोड़ी सी एक आप लोगों को अचीवमेंट्स बताना चाहती हूँ हमारे कॉलेज की कि पिछले सेशन में हमारी 3 बड़ी अचीवमेंट्स थी। हमारे पास माशाल्लाह सारी ही फैसिलिटीज़ हैं, ना भी हो तो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। इंडोर में हमारे पास टेबल टेनिस और आर्म रेसलिंग कराया जाता है और आउटडोर एक्टिविटीज़ में फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, थ्रोबॉल है, नेटबॉल है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती हैं। बाकायदा तौर पर कैंप लगता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। उसके बाद जो कॉम्पिटिशन होते हैं कराची लेवल पर, इंटर कॉलेज लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी हमारी बच्चियाँ जाती हैं। 4 सेशन में हमारे पास हमने बहुत से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन 3 बड़ी अचीवमेंट्स थी हमारे कॉलेज की 3 बच्चियाँ, जिनमें अभी 2 BA में हैं और 1 सेकेंड ईयर में, जिन्होंने सिंध की टीम में सिलेक्ट हुई हैं और उन्होंने नेशनल बास्केटबॉल खेला है। हमारी 2 बच्चियाँ फुटबॉल की प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट में सिलेक्ट हुई और अभी इस वक्त वो नेशनल खेल रही हैं इस्लामाबाद में। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है और ये आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स के बहुत से बेनिफिट हैं। स्पोर्ट्स आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी करता है। आप जितना फिट होंगी आप एक सेहतमंद इंसान कहलाएंगे। तो आपने मिसाल सुनी होगी कि एक सेहतमंद इंसान सेहतमंद बॉडरा कहलाता है और आपके स्पोर्ट्स की वजह से डिसिप्लिन पैदा होता है, आपके अंदर यूनिटी आती है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो मैं आप लोगों को इंकरेज करूँगी, आप जैसे 2 लड़कियाँ स्पोर्ट्स में अच्छी हैं वो आए मेरे पास नाम लिखवाएं, हमारे बाकायदा ट्रायल्स होंगे और ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें। 2 बच्चियाँ अच्छी होंगी, हमारे कॉलेज की टीम में सेलेक्ट होंगी और ये आपके लिए एहसास की बात है कि आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है then the anti-cooperative or something like the business orientation. So today we meet the new students, new faces, and we will let them know about our faculty, about our course, about our numbers, and where they need to go, and where from they get the syllabus, and about the books, and each and every detail regarding the whole year, and we will get them all the students of the new. वालेकुम मिस शाजिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस शाजिया, टुडे इज़ ओरिएंटेशन डे एंड मे आई नो योर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन प्लीज? My name is Shazia. Okay, could you please speak up? Do you have a mic? Okay. Yes. Yeah. And my name is Shazia, and I'm an English teacher here in Islamia College. Okay, you are from English department. Yes, I'm from English department. Okay, so could you please let us know why orientation day is necessary for any session start? Because new students are coming, and new students should know about the college, Okay. and about the discipline, and they should also know about our teachers, Okay. the staff,
And I think it's better for It's class students who want to know about the principles of college. okay. So I think What it's are the it's parameters include in orientation? As behind that the faculty of teacher, and but any other things about the subjects, about the curriculum, co-curriculum, is it very essential or necessary for the orientation day? Yes, yes, it's completely necessary for orientation day Mhm. because in co-curriculum things. So nowadays we are moving in a digital technology and digital world. Do you heard the name of artificial intelligence or something like that? How you cope up your students in nowadays 2020? How would you take your students in a digital and valuable for your students? I will definitely utilization for my students. For that, we newly come to know any of the questions. Okay, artificial intelligence nowadays very much important, and there is some benefit for artificial intelligence, but somehow most of the jobs will eliminate it. So if you concern with the English department, yeah, so you have the student of first year, second year, third year, fourth year. Then how you will cope up them in a technology and the digital market? Actually, they will use the digitalization for their own benefits, and I will so that because the world is moving so fast, Uh-huh. we have to be with them because if we don't nowadays classrooms the method of teaching and method of learning has been changed. Okay. Now it has come from the traditional to the online and these kinds of systems, so that students will easily cope up with their problems, and they will definitely learn from. And how you will get your students in one roof? Yes, actually there are some activities relating to this digitalization. Actually, somehow we have in English we have some novels there are the presenter of agenda and other things. So I think it's must to use in during the class. We will let the students first watch those in practically watch that on Okay. YouTube. So you have set upon and then the. they will come up with their textbook. Then they will easily understand that. Okay, we will catch you in a future, inshallah. Thank you for giving us your time. Bye bye. दिल से मशहूर थी कि उन्होंने हमने उनकी सुपरविजन में ये इत्तेहादी कामयाब किया। और एक और शुक्रिया के लिए मिठाई के लिए तमाम कारोबार बहुत खुश हैं कि उनके मिठाई जो है वो मिल रही है। और प्रिंसिपल साहब और तमाम असातिज़ा कराम का बहुत शुक्रिया कि जिनकी काविशों से उनकी मेहनतों से ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। डिसिप्लिन कमेटी ने और स्टेज की कमेटी ने और इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटीज़ ने हम सब ने मिलकर ये प्रोग्राम किया और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल साहिबा का एक मरतबा फिर शुक्रिया। La
से